Welcome, Mira. We are going to start the batch of the Forester exams. हम फॉरेस्टर एग्जाम्स जो अपकमिंग जेके एसएसबी कंडक्ट करा रहे हैं उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो उसमें आपका डिमांडेड सिलेबस है उसी में से एक पोर्शन है दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और क्लाइमेट उसके साथ आपको ऐड है। अब वो पोर्शन यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। जो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस इस सिलेबस में होंगे दैट विल बी डिस्कस्ड बाय ईच टीचर सेपरेटली। तो आज जो पहला टॉपिक बायोडाइवर्सिटी हमारा जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो जेके एसएसबी फॉरेस्टर जो है सेक्शन जो जीएस जनरल स्टडीज है उसी में लास्ट जो पोर्शन है दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स का भी कुछ मुआयजा करेंगे, एनालिसिस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और उसके बाद एक एमसीक्यू सेक्शन या एक एमसीक्यू सेक्शन हम लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस एग्जाम्स जितने भी आपके हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव को बाय ईच एट स्टेप। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन करेंगे दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आप क्या यहां पे याद रखोगे, अब बायोडाइवर्सिटी जो है हमें सबसे पहले एक तो बायोडाइवर्सिटी देखनी है और उसके क्या लेवल्स है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पहले हम यहां पे लेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। हमने एक फॉर्मेट में हमने ये टॉपिक प्रेजेंट किया है ताकि आपको भी आसानी होगी लिखने में। बिसाइड्स जो इसका हमारा नोट है वो टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी सेक्शन में आपको होता है आप वहां कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या ध्यान रखोगे, जो बायोडाइवर्सिटी है ये खुद एक एक्रोनिम है, मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स इटसेल्फ। वन इज द बायो मीन्स लाइफ एंड सेकंड इज द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विच मीन्स डिफरेंस और वी कैन से कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट, ऑफ बीइंग डिफरेंट। अब किसी भी चीज का, लेकिन यहां पे हम डिस्कस बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं तो यहां पे हम डिस्कस लाइफ को करेंगे, वेदर इट विल बी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ। जो अब बायोडाइवर्सिटी है विच इंक्लूड बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो क्या है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, इट इज द एक्रोनिम। एक्रोनिम इज द वर्ड विच इज कंपोज्ड इटसेल्फ ऑफ टू वर्ड्स। वन इज बायो मीन्स लाइफ विच इंक्लूड प्लांट्स, जो प्लांट्स को इंक्लूड करेगा, एंड एनिमल्स, और इसमें आएंगे एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स सब सेम नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट साइज में। जब भी प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट शेप, साइज और फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट। क्यों? ये डिफर करते हैं एक दूसरे से इन द साइज, इन द शेप एंड इन द फॉर्म। दिस एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स in different shape, size and form is said to be called the diversity. Hence the term is being called the biodiversity. So what is biodiversity? Plants और animals का exist करना different forms में, it is said to be called the biodiversity. Very simple definition. तो biodiversity जो है यहां पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि it is the abbreviated form of the biological diversity. The original term जो हमारे पास है that is the biological diversity. अब उसी के एब्रिवेटेड फॉर्म जो है दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। वेरी सिंपल, बिकॉज यहां से हमने लिया है इट इज द बायो एंड यहां से हमने ली है डाइवर्सिटी, हेंस इट इज सेड टू बी कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखोगे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट शेप, साइज एंड फॉर्म इज सेड टू बी कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इट इज द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकंड पॉइंट, जो बायोडाइवर्सिटी है इसको सबसे पहले द फर्स्ट डिफाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी, दो ऐसे साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया एंड दे वर बीइंग नेम्ड नॉर्स एंड मैकमैनस इन द ईयर 1980। ये पॉइंट आप याद रखोगे, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को टर्म जिसको डिफाइन किया गया है द साइंटिस्ट्स वर नॉर्स एंड मैकमैनस इन द ईयर 1980। थर्ड पॉइंट, अब जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये किसने दी थी? It was a scientist who was being named sociobiologist or we can say ecologist Walter G. Rosen. एक साइंटिस्ट था, एक इकोलॉजिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, दैट इज वॉल्टर जी रोजन।
क्या इसने किया? डिवाइस द टर्म बायोडाइवर्सिटी। टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है किसने दी थी? ये दी थी वॉल्टर जी रोजन ने इन द ईयर 1985। अच्छा, कब दी थी? ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लानिंग मीटिंग ऑफ नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में हर साल एक फोरम लगता है, एक मीटिंग लगती है, और वो कौन सी थी? फर्स्ट प्लानिंग मीटिंग, जो पहली प्लानिंग मीटिंग थी नेशनल फोरम की। जो नेशनल फोरम किस पे वर्क करता है? बायोडाइवर्सिटी पे। उसी टाइम पे वॉल्टर जी रोजन ने टर्म डिवाइस की थी एंड द टर्म वाज बायोडाइवर्सिटी। बिसाइड्स, ये मीटिंग जो है ये कहां पे हेल्ड हुई थी? इट वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी इन सितंबर 1986। ये पॉइंट आप याद रखोगे। टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है ये दी थी किसने? वॉल्टर जी रोजन ने इन द ईयर 1985। कब दी थी? ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लानिंग मीटिंग ऑफ द नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी, हेल्ड एट, जो कहां पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में इन द सितंबर 1986। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद जो ये मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी इन द ईयर 1986। अब इस मीटिंग के जो प्रोसीडिंग्स थी, जो बाकियात थे, जो वहां पे वर्क हुई थी, उस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश किया था दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था विल्सन एंड दूसरे का नाम था पीटर्स। पब्लिश्ड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग ऊपर हुई थी उसके जो प्रोसीडिंग्स थे, जो उसकी वर्क हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, उसको पब्लिश करा था विल्सन एंड पीटर्स ने इन द फॉर्म ऑफ बुक, एक बुक के फॉर्म में। और उस बुक का नाम इन्होंने क्या रखा? बायोडाइवर्सिटी। उसका नाम रखा गया बायोडाइवर्सिटी। अब विल्सन एंड पीटर्स जो है इन्होंने क्या काम किया? इंट्रोड्यूस नोशन, नोशन मतलब आइडिया, कंसेप्ट, इंट्रोड्यूस नोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने ख्याल डाला, नोशन डाला, आइडिया डाला, किसका? बायोडाइवर्सिटी का। किन में नोशन डाला? एंड पॉपुलराइज्ड, और इस टर्म को पॉपुलराइज किया। किस में किया? पॉपुलराइज द वर्ड अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी। जो भी उस टाइम साइंटिफिक कम्युनिटी थी, जो बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट के साथ डील करती थी, वो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी को आगाह किया, नोन किया, किस टर्म से? बायोडाइवर्सिटी से। यही मैं यहां पे मैंने लिखा है। विल्सन एंड पीटर्स क्या थे? पब्लिश्ड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग इन द फॉर्म ऑफ बुक एंटाइटल्ड बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोड्यूस्ड नोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किन्होंने किया? विल्सन एंड पीटर्स ने। एंड पॉपुलराइज्ड दैट वर्ड अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने फैलाया, आगाह किया साइंटिफिक कम्युनिटी को इस वर्ड के साथ। अच्छा, इसी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे जो 2022 में जेकेपीएसआई का एग्जाम्स हुआ था, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट मैंने यहां पे फ्रेम किया है, सीबीटी में जो हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोशल बायोलॉजिस्ट हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? कौन सा ऐसा सोशल बायोलॉजिस्ट था? यह कब पूछा गया है? जेकेपीएसआई, जो जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस जो है, उसके एसआई एग्जाम्स में 2022 जो सीबीटी मोड हुआ था, उसमें यह पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज द नेम ऑफ द सोशल बायोलॉजिस्ट हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? तो इसमें चार ऑप्शन है, एस जे गोल्ड है, ई विल्सन है, एस ए टैनस्ली है एंड नन ऑफ दीज। अब अभी मैंने बोला विल्सन एंड पीटर्स जो है, इन्होंने क्या काम किया? उन्होंने पॉपुलराइज किया किस वर्ड को? बायोडाइवर्सिटी को। किन में? एक तो लोकल पब्लिक में एंड बिसाइड साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो आप क्या काम करोगे? आप इस ऑब्जेक्टिव का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बीइंग कॉल्ड द यूएनसीईडी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये होती है एक कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन करता है, किस पे करता है? ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस करता है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, और ये कहां होती है? हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को हम बोलते हैं, ये हेल्ड हुई है रियो डी जेनेरियो में, देयरफॉर कॉल्ड इट इज रियो समिट और अर्थ समिट। याद रखना ये पॉइंट। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हुई है रियो डी जेनेरियो में, therefore it is said to be called a Rio Summit or it is also called the Earth Summit। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? फोकस क्या था? एलिवेटेड और रेज द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
साइंटिफिक कम्युनिटी में रेज करना, उबारना किसको, स्टेटस बायोडाइवर्सिटी का, दिस वाज द एजेंडा और द मोटो ऑफ द यूएनसीईडी, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, इट इज द अम्ब्रेला टर्म। व्हाट डज दैट मीन? बायोडाइवर्सिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। उसका मतलब क्या बनता है? एज हियर मीन्स बिकॉज इट रेफर्स टू डाइवर्स, इसका मतलब होता है डाइवर्स, मुख्तलिफ, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डाइवर्सिटी का मतलब ही है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हैंस जैसे एक अम्ब्रेला में मल्टीपल स्पोक्स होते हैं, एक साइड एक होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है इसमें मल्टीपल स्पोक्स है। स्पोक्स मींस मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्लांट्स में अपने ग्रुप्स है, एनिमल्स में अपने ग्रुप्स है। Therefore, it is said to be called the umbrella term. अच्छा, ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अम्ब्रेला टर्म। जैसे सिंपल एग्जांपल में से समझाऊंगा, जो एनिमल्स हमारे पास यानी कि जो किंगडम एनिमलिया है हमारे पास, उसको हमने सबसेक्शन किया है डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे उसमें पाइसिस आते हैं, मतलब फिशेस आते हैं, उसमें पाइसिस के बाद एम्फीबिया आता है, लाइक द फ्रॉग्स, ये और एक ग्रुप है। एम्फीबिया के बाद आता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आते हैं एव्स, एव्स के बाद आते हैं मैमल्स। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं किनके? एनिमल्स के। तो 5 बन गए। इसी तरह प्लांट्स के अपने हैं, जैसे प्लांट्स में एक ग्रुप है, उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, एक ग्रुप है उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, एक ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स, एक ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स। तो हर एक के अपने अपने ग्रुप्स हैं। तो जब ये बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे सेपरेट आउट होंगे, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला जैसे दिखेगा ये, हैंस इट इज सेड टू बी द कॉल्ड द अम्ब्रेला टर्म। वेरी सिंपल। उसके बाद बहुत सारे टर्म्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज किए हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। क्या क्या दिया है हम यहां पे देख लेते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के लिए हम एक साइनोनिम यूज करते हैं। साइनोनिम मीन्स द डिफरेंट वर्ड बट द एग्जैक्ट मीन, एंड द साइनोनिम फॉर द बायोडाइवर्सिटी इज द लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का साइनोनिम जो है दैट इज द लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, कीस्टोन एंड सेंटर, इन द ईयर 1991। उन्होंने क्या कहा? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ एंड इट इज प्रोसेसेस। जो लाइफ की वैरायटी है अब लाइफ में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, उनके जो प्रोसेसेस है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ एंड इट इज प्रोसेसेस। उसके बाद गौ एटल। अब गौ एक साइंटिस्ट था जो लीड करता था अपने ग्रुप को। एटल मीन्स द अदर ग्रुप, अदर मेंबर्स जो इसके पीछे पीछे चल रहे थे। इन द ईयर 1996 इन्होंने क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट, जो मैंने अभी बोला था। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट होना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट इज बीइंग सेड बाय गौ एट al। उसके बाद और एक साइंटिस्ट दैट इज द डार्विन इन द ईयर 1959, और उसने क्या कहा? लाइफ इज एंडलेस फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी उसने बोला लाइफ इज एंडलेस फॉर्म्स। जो लाइफ है प्लांट्स और एनिमल्स, इसके एंडलेस फॉर्म्स, क्योंकि इसके फॉर्म्स अनगिनत है, बहुत सारे हैं, मल्टीपल है, hence said to be called the life is endless forms। उसके बाद और एक साइंटिस्ट था that is being named the Frankel in the year 1970, और इसने क्या कहा? बायोडाइवर्सिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अच्छा, एसेंस मीन्स स्मेल और टेस्ट। अब लाइफ जो है उसकी एसेंस, उसकी खुशबू, महक जो है वो कैसे दिखेगी हमें? वो डाइवर्सिटी में हमें दिखेगी। हैंस फ्रैंकल ने कहा एसेंस ऑफ लाइफ क्या है? इट इज बायोडाइवर्सिटी। एसेंस मीन्स स्मेल और द टेस्ट ऑफ द एनीथिंग। नेक्स्ट, अब उसके बाद है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है? और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था नॉर्स, और नॉर्स के साथ और भी बाकी मेंबर्स थे। जब भी एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं टर्म दैट इज एट एल, मींस अदर मेंबर्स। तो नॉर्स एट एल इन द ईयर 1986, इसने क्या काम किया? इसने बायोडाइवर्सिटी को एक्सपैंड किया, यानी कि क्लासिफाई किया बायोडाइवर्सिटी को इनटू द 3 लेवल्स। एक्सपैंडेड द यूज ऑफ टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो 3 लेवल्स इसने क्लास बायोडाइवर्सिटी को एक्सपैंड किया, क्लासिफाई किया 3 लेवल्स तक। क्या क्या?
कॉल्ड, जिनको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या क्या था उसमें देख लेते हैं। पहला इसने बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो पहली डाइवर्सिटी किन में बनती है? जीन्स में। जब भी आप देखोगे जो सेल होती है, सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल का अगर हम एक सेक्शन देखेंगे तो ये बना है शॉर्ट सेगमेंट इसका, एंड ईच सेगमेंट इज सेड टू बी कॉल्ड जीन। अब जीनस दो ऑर्गेनिज्म में सेम तो नहीं हो सकते, दे आर द डिफरेंट, हेंस इट इज सेड टू बी कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी और डिफरेंटनेस इन द जीन्स बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म्स इज सेड टू बी कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जब जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी ये एक स्पीशीज में ही होगी, जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, इसमें ही होगी। जैसे बहुत सारे ह्यूमंस डिफर करते हैं एक दूसरे से फेशियल एक्सप्रेशन में, हाइट में, मेंटालिटी में, एटसेट्रा, कलर ऑफ स्किन में, बहुत सारे कैरेक्टर्स में। तो वो क्यों होगा? वो बिकॉज ऑफ द जीनस होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, मींस डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज। जो एक स्पीशीज में ही डाइवर्सिटी डिफरेंटनेस आएगी उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अच्छा, स्पीशीज, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, और इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड ऑर्गेनिज्मल डाइवर्सिटी। रिमेंबर दिस थिंग, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, और इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड द ऑर्गेनिज्मल डाइवर्सिटी। और ये क्या होती है? डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीशीज। याद आप रखोगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज। एक स्पीशीज में ही जो डिफरेंटनेस होगी किनकी? जीनस की, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे मेरे जीनस एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है, एंड सेड टू बी कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जो दो स्पीशीज के बीच में कंपेयरनेस होगी, जीनस की डिफरेंटनेस होगी, जैसे ह्यूमन एंड द डॉग, these are the two different species, hence said to be called the diversity between species। और इसको क्या हम बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी, या बोलते हैं टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, या बोलते हैं ऑर्गेनिज्मल डाइवर्सिटी। थर्ड, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है हमारे पास, ये क्या होती है? डाइवर्सिटी एट इकोलॉजिकल और हैबिटेट लेवल। हैबिटेट का मतलब होता है वो प्लेस, वो जगह जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज बीइंग कॉल्ड द हैबिटेट। ये दो टर्म्स है, वन इज द हैबिट एंड अनदर इज द हैबिटेट। Habit is the external appearance, not in terms of English, in terms of the science. Habit is the external appearance, and habitat is the dwelling place. जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उस प्लेस, उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट। अब जब डिफरेंटनेस होगी, वैरायटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, किन में? हैबिटेट में, it is said to be called ecosystem diversity. The best example, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग है। एक्वेटिक में भी दो इकोसिस्टम्स है, एक है मैरीन इकोसिस्टम, एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो हर एक इकोसिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट है। जब डाइवर्सिटी आएगी इकोसिस्टम के लेवल पे, इट इज सेड टू बी कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, अब जो फोर्थ है दैट इज द लैंडस्केप और द पैटर्न डाइवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द बुक्स आपने देखोगे यही तीन ही डिस्कस है, दैट इज द जेनेटिक, स्पीशीज एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और किसने दिया था? नॉर्स एटल ने इसको एक्सपेंड किया था। याद रखना, नॉर्स एटल ने खाली तीन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी या थ्री लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटीज को हमारे सामने डिस्कस किया, दैट इज द जेनेटिक, स्पीशीज एंड द इकोसिस्टम। अब जो इसमें फोर्थ है दैट इज द लैंडस्केप और द पैटर्न डाइवर्सिटी। याद रखना ये दो नाम क्या क्या है, लैंडस्केप और द पैटर्न डाइवर्सिटी। अच्छा, इंटेग्रेटेड और इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? कुछ साइंटिस्ट का नाम यहां पे लूंगा, उनमें से दो आप याद रखोगे मेजरली, नास, एजारो, शाप्रो, विल्सन एंड स्वेल्जर। इसमें दो आप याद रखोगे, एक नास, एक विल्सन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट किसका? लैंडस्केप या पैटर्न डाइवर्सिटी का। अच्छा, इसके बाद ये लैंडस्केप डाइवर्सिटी क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हेटेरोजीनस लैंड एरिया कंपोज्ड ऑफ क्लस्टर ऑफ इंटरैक्टिंग इकोसिस्टम्स। अब जब दो इकोसिस्टम्स हमारे पास है, दो इकोसिस्टम सेपरेट नहीं होंगे, ये एक दूसरे से करते हैं इंटरैक्ट, ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब भी दो इकोसिस्टम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इट इज सेड टू बी कॉल्ड लैंडस्केप और द
पैटर्न डाइवर्सिटी। अच्छा, ये डेफिनेशन किसने दी है? फॉरमैन एंड गॉर्डन। ये आप 2 डेफिनेशन या 3 डेफिनेशन यहां पे है, ये आप याद रखोगे। Heterogeneous land area composed of cluster of interacting ecosystems is said to be called the landscape or pattern diversity. किसने दिया है? फॉरमैन एंड गॉर्डन। नेक्स्ट, मिक्सचर और मोजेक। मोजेक का मतलब ये होता है मिक्सचर, मिक्सचर और मोजेक ऑफ heterogeneous land forms। जब बहुत सारे heterogeneous land forms होंगे, land forms here means the different ecosystems, वो आपस में इंटरेक्ट करते होंगे। अब 2 इकोसिस्टम जब आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, जो और 2 आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन एक दूसरे के से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। जब मुख्तलिफ होगी तो डिफरेंटनेस होगी, डिफरेंटनेस होगी तो डाइवर्सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो क्या है? मिक्सचर और मोजेक ऑफ हेटेरोजेनस लैंड फॉर्म्स, वेजिटेशन टाइप्स एंड लैंड यूजेस। ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑरबल एटल 1987। थर्ड, उसके बाद और एक साइंटिस्ट आता है, दैट इज द ऊडम। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखोगे, ऊडम 1992। अच्छा, इंक्लूजन ऑफ द लैंडस्केप डाइवर्सिटी एज 4th फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी एम्फसाइज्ड बाय ऊडम। ऊडम ने इसको एम्फसाइज प्रॉपर किया है कि लैंडस्केप डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और इसने इसको सपोर्ट किया हुआ है। लास्ट, अच्छा, उसके बाद और एक आता है, दैट इज द साइंटिस्ट विच वाज बीइंग नेम्ड जेट्रो इन द ईयर 1993। आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 14 डेफिनेशंस। इसने बायोडाइवर्सिटी के नियर अबाउट आइडेंटिफाई किए हैं जो लॉजिकल और एक्सेप्टेड है। कितने डेफिनेशंस? 14 डेफिनेशंस, अमंग विच जिसमें 2 आर लार्जली यूज्ड, जिसमें 2 बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और यही 2 आप याद रखोगे। कोटेड एंड ऑफिशियलाइज्ड, इसने इनको यूज भी किया, कोट भी किया और ऑफिशियलाइज भी किया, लीगल बनाया। और क्या थी? पहली डेफिनेशन, स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। इस डेफिनेशन को स्पॉन्सर किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। एंड इंक्लूडेड इन सीबीडी, और इन्होंने इस डेफिनेशन को इंक्लूड किया किसमें? सीबीडी में। व्हाट इज सीबीडी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। डेफिनेशन क्या है डाइवर्सिटी की? वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग्स, जो मैं अभी तक कह रहा था, लिविंग्स में वेरिएबिलिटी आना, डिफरेंस आना, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग्स, अब वो लिविंग्स कौन कौन से होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे, मैरीन होंगे और अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे। एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता नहीं है, ये किसी हैबिटेट में, किसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है। अब वो इकोसिस्टम जो है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक द फूड चेन्स, फूड वेब्स एटसेट्रा। वो सारे प्रोसेस कहलाते हैं इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफ व्हिच दे आर पार्ट, जिसके वो पार्ट है। जैसे एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये पार्ट है, कंपोनेंट है किसका? फूड चेन या फूड वेब का। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज पर द फर्स्ट डेफिनेशन? वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो एटसेट्रा, ऑफ व्हिच दे आर पार्ट, जिसके वो पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्सिटी व्हिच वाज ऑफिशियलाइज्ड and sponsored by the United Nations in the CBD, that is the Convention on the Biological Diversity. अच्छा, ये इंक्लूड किसको करता है? इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, जिसको मैंने अभी बोला था जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी। थर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम्स, यानी कि ये 3 को इंक्लूड करता है। द फोर्थ वन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन, दैट इज लैंडस्केप और पैटर्न डाइवर्सिटी। फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, जो सेकंड डेफिनेशन है, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज। जितने भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे उन्होंने क्या स्पॉन्सर किया है? इस सेकंड डेफिनेशन को, जिसमें आते हैं WRI, IUCN एंड UNEP। व्हाट इज WRI? इट इज द वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेस, एंड UNEP, इट इज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन्होंने क्या दिया है डेफिनेशन? डेफिनेशन इन्होंने दी है टोटलिटी ऑफ जीनस, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स इन अ रीजन। एक रीजन में टोटल में जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी टोटलिटी, यानी कि टोटल जीनस कितने हैं, टोटल स्पीशीज कितने हैं और टोटल इकोसिस्टम्स कितने हैं, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी, हैंस बीइंग कॉल्ड टोटलिटी ऑफ जीनस, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स इन अ रीजन
is also said to be called the biodiversity. ये दो definitions आप याद रखोगे, which was being first sponsored by the CBD, United Nations CBD, and second was sponsored by the Global Biodiversity Strategy. और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेम JKPSI जो है 2022, उसमें एक CBT में ऑब्जेक्टिव आया था, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। जब भी हम एक्सप्लोर करेंगे, छानेंगे, ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी। किस चीज के लिए? फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ताकि हमें वो चीजें मिलेंगी जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। दिस कंसेप्ट एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी, बायो प्रोस्पेक्टिंग, इकोपायरेसी, नॉन ऑफ दीज। तो आप जो इसमें जो आंसर आएगा वो आप कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में। जो रेस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वेरी गुड बाय।